गुड इवनिंग। आप सभी को टेक्नोक्रेट क्लासेस, टेक्नोमेडिक क्लासेस और मिस्टेनमेंट चैनल की तरफ से आप सभी को स्वागत है। आज मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थर्ड यूनिट डाल रहा हूँ, यानी थर्ड यूनिट का लेक्चर दे रहा हूँ। इसके पहले मैं 2 लेक्चर दे चुका हूँ और उसका आपका यूट्यूब पर डाला हुआ है। आपको पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आज मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थर्ड यूनिट में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बता रहा हूँ, वो देख लें। पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन का मान लेते हैं यही हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जिसका विड्थ b है और डेप्थ d है। मान लेते हैं CG आपका यहाँ पे और इससे x एक्सिस पास कर रहा है और इसी एक्सिस के अबाउट हम निकालेंगे। आप इसमें x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं, दोनों। तो पहले मैं आपको x एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए बता रहा हूं, जिसमें मैं एक स्ट्रिप लेता हूं, स्मॉल स्ट्रिप, जिसका थिकनेस dy थिकनेस है और CG से इसका डिस्टेंस y है। अब देखिए यहां से ये हमारा आधा परंतु ये हमारा क्या हो जाएगा dy2 और ये क्या हो जाएगा dy2। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अब इसी को हम लोग निकाल लेंगे, तो लिखेंगे कंसीडर टेक ए रेक्टेंगुलर सेक्शन B, calculate the moment of inertia about x और y axis, which passes through center of gravity. For this, we take an elementary strip. Their thickness is dy and distance from x is y। इसके इस थिकनेस का, इस एलिमेंट्री रिंग का, एलिमेंट्री स्ट्रिप का थिकनेस dy है और यहां से इसका x एक्सिस से y है। पहले मैं x एक्सिस के अबाउट निकाल के दिखा देता हूं, उसके बाद y एक्सिस का। तो यहां पर अब देखिए कि इसका एलिमेंट्री स्ट्रिप का, नाउ द एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या हो जाएगा, डी बाई इंटू बेस
ये बेस यहां से यही हो जाएगा, यानी कि जब ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, टेकिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा, अबाउट एक्स एक्सिस यानी आई एक्स एक्स बराबर डी बाई बी इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाई का स्क्वायर। क्लियर? अब टोटल मोमेंट, नाउ टोटल मोमेंट ऑफ inertia about x axis, तो टोटल मोमेंट I x about x axis which is integrate limit माइनस डी बाई टू टू डी बाई टू, माइनस डी बाई टू से डी बाई टू तक इंटीग्रेट करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा आई एक्स एक्स बराबर इंटीग्रेशन माइनस डी बाई टू, बी बाहर कर देते हैं, बी बाई स्क्वायर, तो यहाँ पे बाई स्क्वायर डी बाई, अब यहाँ पे b बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन इसका बाई पर पावर 3 बटा 3 माइनस डी बाई टू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस यानी आई एक्स एक्स बराबर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, बाई का वैल्यू डी बाई टू इंटू क्यू बाई 3 माइनस डी बाई टू का होल क्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई 3, यानी माइनस माइनस ये हमारा प्लस, यानी b बटा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी डी क्यू बाई 8, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 गुना 8 प्लस डी क्यू बाई 8 बाई 3, यहाँ 8 बाई 3, यानी आपका यहाँ पर डी क्यू तो 8 दिए, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, बी डी क्यू बाहर कर देते हैं, तो ये 8 है तो इसका गुना हो जाएगा 1/3, 8 दिया 24, यानी बी इंटू डी क्यू एलसीएम 8 दिया 24 बटा 1 प्लस 1, यानी आपका बी डी क्यू 12 दूनी 24, यही आपका मोमेंट ऑफ आई एक्स एक्स के अबाउट होगा। क्लियर? बी डी क्यू बाई 12। अगर आप बाई एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं तो इसको हम ये हटा देंगे,
इसको हटा देंगे, इस स्ट्रिप को। अब हम ये देखिए, ये हमारा हाइट डी, सेम टू सेम प्रोसेस है। देखिए यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बाई एक्सिस, बाई ऑब्जेक्ट तो ये हमारा CG है। यहां पर एक स्ट्रिप ले लेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे जिसका थिकनेस dx और यहां से डिस्टेंस x, यानी ये b/2 ये माइनस b/2। ये क्या हो जाएगा, यहां से एक स्ट्रिप लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस which passes through CG of the rectangular section of rectangular सेक्शन। तो टेक वही सब है, सब कुछ वही यहां पर लिख देते हैं डायरेक्ट। एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप, क्या हो जाएगा, x इंटू, तो ये हमारा क्या है, d है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, d इंटू dx। ये टोटल हाइट क्या है, d, तो d इंटू dx। अब हम नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं अबाउट बाई एक्सिस के, तो I बाई बराबर d इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसको हमको टोटल मोमेंट निकालना है, तो स्ट्रिप के लिए निकाले तो टोटल मोमेंट के लिए क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, -b/2 से b/2 तक। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट द एबव इक्वेशन -b/2 to b/2। तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो I बाई बराबर इंटीग्रेशन -b/2 से b/2, d बाहर कर दीजिए तो dx एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर d इंटू एक्स पर पावर q बाई 3 का -b/2 से b/2। अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, d इंटू b/2 का होल q बाई 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी -b/2 का होल q बाई 3 माइनस प्लस, यानी हमारा d बटा आपका आज दिया bq बाई 24 प्लस BQ बाई 24। अब यहां से BQ निकाल लीजिए, DBQ तो 1/24 प्लस 1/24, एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यानी इंप्लाइज I बाई बराबर BQ बाई 12, क्योंकि इसका एलसीएम लेते हैं 1/24 प्लस 1/24 का
तो 24/2 2 से कट कर दिया यानी 1/12। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम कितना होता है 1/12। तो यहां पर हेंस dV/12 क्लियर। अब आइए अगर इसी को अबाउट किसी के अबाउट निकाल सकते हैं, बेस के अबाउट भी निकाल सकते हैं, वही नियम है। अगर बेस रेक्टेंगुलर सेक्शन को अगर आप इस बेस मान लेते हैं, बेस इसको एम मान लेते हैं, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन को बेस के अबाउट अगर आप डेप्थ डी निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टेप उसी तरह से स्टेप लेंगे, एलिमेंट्री स्टेप डी वाई क्लियर, यहां से डिस्टेंस वाई, फिर इसका क्या लेंगे अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस एम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। फिर वही चीज एक स्ट्रिप लिए बेस से 22 डिस्टेंस पर जिसका थिकनेस डी वाई, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप कर सकते हैं, एलिमेंट्री स्ट्रिप बराबर डी बाई इंटू बी। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस यानी एम बराबर क्या हो जाएगा डी बाई इंटू बी इंटू बाई स्क्वायर, एरिया गुने डिस्टेंस का स्क्वायर। अब टोटल मोमेंट अबाउट बेस एम इंटीग्रेट एभव इक्वेशन 0 टू लिमिट 0 टू डी, 0 से डी तक। तो आइए आई एम बराबर इंटीग्रेशन 0 टू डी यानी डी बाई स्क्वायर इंटू बी, बी को बाहर निकाल लीजिए, बी इज द कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन बाई पर पावर 3 बाई 3 0 से डी, यानी यहां पर आएंगे तो बी डी क्यू बाई 3 यानी बेस के अनुसार आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी डी क्यू बाई 3। अगर इस बेस के अनुसार निकालते हैं तो भी वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी इसके जगह डी हो जाएगा, इसके जगह डी हो जाएगा बाई 3। ये आपका क्या हो गया बेस के थ्रू। अब आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर लैमिना है, यही आपका लैमिना है जिसका डिस्टेंस रेडियस आर। तो टेक अ स्मॉल स्ट्रिप, अ स्मॉल एलिमेंट्री रिंग, स्मॉल एलिमेंट्री रिंग, इसका थिकनेस dr, क्या लेंगे थिकनेस स्मॉल dr, और यहां से वो से इसका डिस्टेंस r। अब इसमें एलिमेंट्री लिखकर टेक ए
circular section, their radius from the center is R. Take an elementary ring, their thickness dr and distance r from the center. The area of the elementary ring, area of the elementary ring लिखेंगे. Now area of an elementary ring बराबर 2 पाई r dr. क्या हो जाएगा? 2 पाई r. ये क्या हो गया? सरकमफ्रेंस. ये हो गया सरकमफ्रेंस गुने थिकनेस. तो वो हो गया आपका एरिया. टोटल क्या हो गया? एरिया. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. मोमेंट ऑफ, अब देखिए मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओ पॉइंट से पास कर रहा है. सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो आई जेड एक्सिस के अबाउट निकलेगा. पहले निकालेंगे उसके बाद ये सिमेट्री हो जाएगा. तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट्री रिंग का निकालेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिमेंट्री सर्कुलर रिंग का क्या हो जाएगा? हमारा यहां पर मोमेंट आई एक्स और आई बाई. तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ एलिमेंट्री गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? सेंटर से. तो यानी 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर. अब टोटल निकालेंगे. क्या निकालेंगे? तो टोटल moment of inertia of circular section which is determined about ZZ axis IZZ. Integrate the above equation 0 limit 0 to r. तो ये आपका आई जेड बराबर इंटीग्रेशन 0 टू r 2 पाई r क्यू आर स्क्वायर क्यू डी आर. अब इसको आई जेड बराबर 2 पाई बाहर कर दीजिए. ये हो गया r पर पावर 4 बटा 4 0 टू r. अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे. अपर लिमिट r का वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. आई जेड बराबर 2 पाई हमारा r पर पावर 4 बटा 4 माइनस 0. यानी आपका आई जेड बराबर 2 पाई r पर पावर 4 बटा 4. अब देखिए, अब हम यहां पे डायमीटर फॉर्म में लेते हैं. डायमीटर फॉर्म में पुट करेंगे तो r बराबर क्या? dy 2. तो पहले यहां पे पुट करिए.
आई जेड बराबर 2 पाई डी बाई 2 पर पावर 4 बटा 4। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बटा 4 इधर कर दीजिए, डी पर पावर 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, ये यहां से यहां कट गया 2, यानी आपका आई जेड बराबर ये हो गया आपका पाई बटा डी पर पावर 4 बटा 32। अब लेकिन देखिए हमारा हम बताएंगे अगले क्वेश्चन अगला यूनिट में कि परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है आई जेड बराबर परपेंडिकुलर थ्योरम आई एक्स एक्स प्लस आई बाई बट हेयर this circular section symmetry about x axis y axis, so ix implied ix बराबर i by बराबर iz by 2, यानी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ix और i by बराबर यहां से पाई बाई डी पर पावर 4 बटा 32 गुना 2, यानी आपका कितना हो गया पाई डी पर पावर 4 32 गुना 64, यानी यही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर सेक्शन हो गया। इसमें बहुत निकालने के लिए है, आप आगे अपना पढ़ते रहेंगे और देख लेंगे। यूनिफॉर्म लेंथ का भी निकालते हैं, बहुत आसान है। ये आपका लास्ट यूनिट मैंने 2 तरह से बता दिया है, टाइम नहीं है, ज़्यादा वीडियो लंबा खींचा जाता है, इसलिए एक बार फिर मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और ऑल जरूर दबाएं। थैंक यू।